अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटेंट राइटिंग गेस्ट पोस्टिंग में कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। काफी ज्यादा लोगों का मेरे से ये क्वेश्चन है कि सर कंटेंट राइटिंग के बारे में बताएं कि वो गेस्ट पोस्टिंग में कितनी जरूरी है और हमें ये कंटेंट राइटिंग सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी है। तो मैं सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि कंटेंट राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी आ सके। और अगर आप हमारे ऑनलाइन पेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। तो चलते हैं और आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए कंटेंट राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो आप शायद गेस्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते। देखें इसमें दो चीजें होती है। एक ये होती है काफी ज्यादा लोग जो है ना, अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, ठीक है, और अगर आपके पास क्लाइंट आ गया और वो कहता है कि यार मैंने कंटेंट राइटिंग भी करानी, तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो आपको कंटेंट राइटिंग के थोड़े से पैसे चार्ज करेंगे और आपको कंटेंट राइटिंग करके दे देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो आपको आर्टिकल भेज देते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को ये कंटेंट राइटिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो चैट जीपीटी के जरिए भी अपने आर्टिकल्स लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि एआई टूल को ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। और एडमिन जो है आपका अगर 30% से ज्यादा या 20% से ज्यादा एआई टूल यूज हुआ हो ना, तो वो फिर आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिश नहीं करता। लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग सीख लें तो उसमें आपको फायदा ये होता है कि अगर जो चीज आपने बाहर से करानी है तो वो खुद ब खुद अगर आप को उसकी कंटेंट राइटिंग लिख के दे दें तो वो जो आपने बाहर से कंटेंट राइटिंग करानी है तो वो आपके अपने प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती हो तो आपने गेस्ट पोस्टिंग में आना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं भी आती तो आप गेस्ट पोस्टिंग में आ सकते हैं। और अगर आपका क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वो कहता है कि जी मैंने अपना ये आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है, तो आप उससे पहले पूछें कि आप उससे पूछ लें कि आपका टाइटल क्या है, ठीक है, और आप उससे जो कीवर्ड्स है वो सारे मंगवा लें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने, बहुत ज्यादा लोग जो है वो कंटेंट राइटिंग कर देते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। आपने पहले उससे पूछना है कि यार इतने वर्ड्स हैं, क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने उसे कहना है, जिसे आपने काम करना है कि इतने वर्ड्स करना, आपने ये ना आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आप बिल फर्ज को कहता है कि जी मैं आपसे $20 चार्ज करता हूँ, ठीक है, तो आप उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं, $5 का मार्जिन बहुत है, या बहुत हद हुआ तो $10 का रख ले। तो आप अपने क्लाइंट को कहते हैं कि ठीक है जी मैं आपका आर्टिकल जो है ना वो लिख के दे दूंगा, तो आपने $30 मुझे पे करने, ठीक है। तो इस तरह भी आपका काम जो है ना वो चल जाता है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जी अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो आपने गेस्ट पोस्टिंग में नहीं आना। कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए। मैं हमेशा स्किल्स को प्रमोट करता हूं कि कोई भी अगर आपको स्किल में इंटरेस्ट है आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आती तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप जो है, काफी ज्यादा लोग जो है ना वो $10 में, $15 में, $20 के अंदर कंटेंट राइटिंग कर देते हैं, आर्टिकल वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। उसका बेस्ट हल ये है कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए, तो वो लेक्चर्स देख के आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप गेस्ट पोस्टिंग में इजीली काम कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने जब भी कोई आर्टिकल आता है और वो कहता है कि मैंने लिखवाना है, तो आपने उसको इनकार नहीं करना। आपने कहना है कि मैं लिख के दे दूंगा। आपने फौरन फेसबुक के ऊपर जाना है या लिंक्डइन के ऊपर जाना है, आपने जस्ट वहां पे लिखना है कि यार मुझे एक अच्छा कंटेंट राइटर चाहिए, मैंने आर्टिकल लिखवाना है। आप देखिएगा कि आपको काफी ज्यादा लोग जो है ना आपको मैसेजेस कर देंगे, ठीक है। और वहां पर फिर आपने उसके साथ एक अच्छी डील बनानी है और आपने अपने क्लाइंट को आर्टिकल लिख के दे देना है। हमेशा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्लाइंट को कभी भी आपने इनकार नहीं करना, कभी भी नहीं इनकार करना। हमेशा आपने उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के देना, और यही चीज जो है ना आपके क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट दिलवाने में फायदेमंद साबित होती है। तो ये स्पेशल आज की वीडियो उन लोगों के लिए थी जो लोग ये सोचते हैं कि जी कंटेंट राइटिंग अगर नहीं आती तो हम गेस्ट पोस्टिंग में आए कि ना आए, पहले कंटेंट राइटिंग सीखे फिर गेस्ट पोस्टिंग में। तो इसका बड़ा क्लियरली आंसर है कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो आप गेस्ट पोस्टिंग में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि जी मैंने कंटेंट राइटिंग यानी कि अपना आर्टिकल लिखवाना है, तो आपने उसे कहना है ओके मैं आपको लिखवा के दे दूंगा, और फौरन आपने फेसबुक या लिंक्डइन के ऊपर जाना है और वहां से
आपने एक अच्छा कंटेंट राइटर देखना है और आपने उसके साथ एक अच्छी डील करनी है और आपने अपने क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इश्यू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।